ये देखिए, और ये मेरी मदर है, ये बर्तन धो रही है। ये देखें, फिर हम आपको दिखाएंगे कि आज हम आपके साथ कौन सी डिश शेयर करते हैं। ये देखें, हमारे बर्तन धुल रहे हैं। आज सुबह नाश्ता हमने कर लिया था, अब हमारे नाश्ते के बर्तन बताइए। नहीं नहीं, ये चीज़ हंसी भी नहीं है। ये देखो, ये देखें, ये हमने दही और प्याज मिला के रखा था, ये अब हम अपने गोश्त में डालेंगे। और ये हमने भिंडियाँ फ्राई की थी। भिंडियाँ फ्राई करने से जो उसके अंदर लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपके सालन में ना लेस नहीं पैदा होता। ये हमारा गोश्त भून रहा है, अब हम इसमें ये दही डालेंगे। दही और प्याज का मिक्सचर हमने बना के रखा था, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। गोश्त डालने को दही प्याज डाल के भुनाई कर लें। गोश्त डालने के बाद दही प्याज डाल के उसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, हमारे सालन की रंगत कितनी खूबसूरत है। ये इस वजह से है कि हमारी प्याज बहुत अच्छी लाल होगी। काली प्याज होगी तो आपकी सालन की रंगत ऐसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ब्राउन ब्राउन, रेड ऐसी प्याज अगर आप करेंगे फ्राई तो आपकी सालन की रंगत ऐसी होगी। जिसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, ये में आप अपने सालन के मुताबिक गरम मसाला डाल सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो उतना। साथ ही इसमें हमने हमारा गरम मसाला और ये सालन की जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ज़्यादा आपका सालन अच्छा पकेगा। दही बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका दही भुन जाएगा और जायका अच्छा बन जाएगा। भिंडियाँ डाल दी। अब ये इसमें भुनाई के साथ ही पानी डाल के इसके अंदर ये अब हमारी भिंडियाँ इसके अंदर डल चुकी हैं। आराम से इसको मिक्स करना है ताकि आपका गोश्त भी ना टूटे और आपकी भिंडियाँ भी ना टूटे। ये देखें आप, ये अब हमने भिंडियाँ गलाने के लिए इसमें पानी डाल दिया।
ये देखें दोस्तों, ये हमारा सारा हो गया तैयार। और ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अब हमारी रोटी बन रही है, पेड़े बन रहे हैं ये अब। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि रोटी कैसे बनती है। ये मैं दूसरे डालूँगी, बस एक काफ़ी।